लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ ना, ये कहीं ना कहीं अपराधियों का एनकाउंटर से डर होता है। डर पैदा करने की जरूरत है प्रशासन को। अगर पुलिस चाले ना तो गुंडा चोर है ना, वो गली में दुबक के बैठेगा, वो भीख मांगेगा। तो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर तो इन लोगों का हो जाना चाहिए था। डर कैसे होगा अपराधियों के मन में कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ऐसे हमें ऐसी सजा मिले। देखिए, पटना से बंटी यादव का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर आप सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको एक किन्नर नजर आएगी जिसका नाम मोनी बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की टीम ने आज सुबह सुबह रवीश का एनकाउंटर कर दिया है, जो मोनी का बॉयफ्रेंड है। इन तमाम चीजों को देख लीजिए, मोनी किन्नर की इंस्टाग्राम आईडी को देख लीजिए और देख लीजिए कि किस तरीके से मोनी किन्नर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और देखिए, मोनी किन्नर की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में मोनी किन्नर जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। फिलहाल इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगी आप? बस मैं यही कहूंगी, ये एक तरीके से देखा जाए कि अपनी खूबसूरती में मोनी किन्नर ने अपने आशिक को किस तरीके से पटाया होगा जी। जरा सोचिए। और इस हत्या को अंजाम देने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। इसे साबित होता है कि ये लोग देह व्यापार के धंधे में भी संलिप्त थे और अब ये भी कहा जा रहा है कि दारू और स्नैक का भी ये लोग धंधा करते थे जी। एक तो आज भी अब अगर आप जाएंगी तो वहाँ देह व्यापार खुलेआम चल रहा है जी। प्रशासन वहाँ रोक नहीं पा रही है। होटल में छापे लगते हैं, फिर 2 दिन अगर वो होटल वाले चुप हो जाते तो तीसरे दिन फिर से होटल में वो लड़कियों का धंधा स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ा बात है ये जो अभी जो घटना घटी है, बंटी यादव की जो हत्या हुई है, इसमें मोनी किन्नर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मास्टर मेन आरोपी कह सकते हैं कि वही है। उसी के वजह से, चूंकि परिवार का कहना है कि देखिए ये जो किन्नर है ये देह व्यापार करवाती हैं और इनके आशिक जो है इनके खूबसूरती में इतने पागल थे कि किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी की भी हत्या कर सकते थे। और यही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, 1 बजे रात की घटना है और 1 बजे तक वहां आदमी मौजूद थे और तमाशबीन लोग तमाशा देखते हैं, छुराने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां उस सीसीटीवी फुटेज में भी मोनी किन्नर नजर आई जी। मैम, जरा उनका वीडियो देखिए। खूबसूरती तो ऐसी कि भाई देख के अच्छो के पसीने जो है ना वो माथे से निकल जाए। मतलब आप देखिए उसके इंस्टाग्राम पे रील वो जब बनाती है, अपनी अदाओं को दिखाती है जी। मैम, सबसे बड़ा बात है आदा दिखाना अच्छी बात है। समाज में आप आज देखिए किन्नर समाज जो है उसके मुंह पे कहीं ना कहीं एक ऐसी किन्नर जिसके वजह से कलंक लग रहा है। सभी किन्नर ऐसे नहीं होते जी। लेकिन कुछ किन्नर ऐसी होती है जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त रहती है। अपने आशिक, पता नहीं इनके कितने आशिक होंगे, उसके आशिक के चक्कर में वो आशिक नहीं कहिए, मैं तो अगर मैं कहूँ ब्रोकर जी। मतलब कि अगर लड़की का दलाली कर रहा है तो वो ब्रोकर है ना जी। जी मैम, देह व्यापार में ब्रोकर है ये लोग। और ये लोग राजधानी को कचरा करके रखा है। ऐसे लोगों को राजधानी में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोगों को सभ्य समाज का हिस्सा तो सभ्य समाज में रहने का अधिकार तो कतई नहीं है। और रही बात देखिए किन्नर समुदाय जो है, आप देखिए कि वो आज शर्मसार हो रही है इस किन्नर के कारनामे देखकर। जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं और ये लोग जाती हैं वहाँ बलाइया उस बच्चे को देती हैं। अब सोचने वाली बात है कि शादी ब्याह और
जब बच्चे होते हैं तो ये लोग वहां जाती है, जश्न मनाती है, लोग खुशी से निछावर करते हैं, जी मैम। इनको इज्जत देते हैं। अब बताइए ये देह व्यापार करती है, करवाती है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन करवाती तो है, ये जी। बात सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो और अपने आशिक को ब्रोकर बना करके ये धंधा चला रही है। और भी राजधानी पटना में जहाँ सम्राट चौधरी की सरकार, अभी सम्राट चौधरी करेंगे क्या? अभी एक के साथ तो एक पुलिस रह नहीं सकती। जी मैम। अंजलि, जी मैम। आप क्या कर रही है और अगला क्या कर रहा है उसको क्या ही पता। लेकिन सबसे संसार कर देने वाली बात तब होती है कि 1 बजे रात में इतने लोग थे, पुलिस वहां मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है, आज जो 4 लोग सस्पेंड हुए हैं, जो 4 पुलिस पदाधिकारी, जी मैम। उनको तो बर्खास्तगी कर देनी चाहिए। जी। वो काम कम और उगाही का काम ज्यादा करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे बैठ करके, लोग, उसकी माँ कह रही थी मेरे सामने कि वो लोग पैसा वसूलते हैं। जी। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है, जबकि सरकार का कोई दोष नहीं होता है। सम्राट चौधरी क्या करेंगे? पुलिस, हाँ, गृह विभाग उनका है, लेकिन माना अब लोग चोरी कर रहे हैं अंजलि जी, जी मैम। तो इसमें भी हम सम्राट चौधरी को ले ले, ये सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये जो एनकाउंटर हुआ ना, इस एनकाउंटर को हम कहेंगे कि इससे तो अपराधी का और मनोबल बढ़ेगा। सिर्फ पैर में गोली मार दीजिए और जाके इलाज करवा दीजिए, जी। जबकि लोग देख रहे हैं कि उसी ने उस वक्त जो है वहां से उसको ले जाया गया, बंटी यादव को। जी मैम। तो साफ दिख रहा है कि बंटी यादव की जो दशा बिगाड़ी, आपने उसका चेहरा नहीं देखा होगा, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा मुझे लगता है। जी मैम। और मैंने जब देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। जरा सोचिए, जी। ये निर्मम हत्या है, एसिड अटैक, मतलब उसके चेहरे, उसके कोई दुश्मन भी इस तरीके से किसी को नहीं मारता है जी। सोचिए कि कितना बड़ा क्रूर वो होगा, वो जिस तरीके से उसके सारे पार्ट्स को खत्म कर दिया गया, हाथ 10 उंगली काट दी गई, उसका पूरा मतलब हड्डी दिख रहा था। और क्या बताऊं, एक हाथ की तो हाथ ही गायब, हड्डी दिख रही थी, चेहरे ही गायब। जी मैम। इस तरीके से कर दिया गया कि भाई पता ना चले। अरे भाई, प्रशासन है, जब ढूंढती है ना तो 7 दरवाजे खोल के भी आपको निकाल देगी। अपराधी छुप नहीं सकता, लेकिन अपराध तो कर देता है ना। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ ना, ये कहीं ना कहीं अपराधियों का एनकाउंटर से डर होता है। डर पैदा करने की जरूरत है प्रशासन को। मैम, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो थोड़ी सी लेट हुई है? क्योंकि देखिए, बंटी यादव के शव को मिले हुए 1 हफ्ता हो चुका है। 11 तारीख को शव मिला और आज 16 तारीख हो चुकी है और आज अपराधी का एनकाउंटर हुआ। आपको लगता है ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल हो जानी चाहिए। एक बात बताइए, पुलिस से बड़ा कोई, लोग कहते हैं कि पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं हो सकता, लोग कहते हैं जी। अगर पुलिस चाले ना तो गुंडा चोर है ना, वो गली में दुबक के बैठेगा, वो भीख मांगेगा जी मैम। अगर प्रशासन सख्त हो जाए ना तो मजा ले कि कोई क्राइम कर ले, है हिम्मत, नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं उसकी माँ ने जो कहा कि वहां पर उनका मतलब जितने भी जो भी पुलिस वाले सम्मिलित होंगे, जिसमें उनको महीना हफ्ता क्या जाता होगा, इसमें भी जांच होनी चाहिए। उन पुलिस वालों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए जो सस्पेंड हुए हैं। आखिरकार ये लोग करते क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई राजधानी में है आप, करबगैया रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन है, समझने की जरूरत है। वहाँ लोग दिन रात उतरते हैं, चढ़ते हैं, वहाँ लोग की क्राउड आपको हर दफा दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ रात का सूना है, वहाँ सिर्फ बंटी यादव था, 4 लोग थे, वहाँ सैकड़ों लोग थे और सब तमाशा देख रहे थे। वहाँ लोग भी जिम्मेवार है अंजलि जी, जो एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं और वीडियो बनाते हैं, हेल्प नहीं करते। प्रशासन वहां मौजूद रहती है, 112 की टीम में जब भी आप हो
वो सब लोग जब निकलते हैं रात के समय तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर रहती है। जी प्रशासन को अगर उसी वक्त जिस वक्त कंप्लेन हो रहा था, अगर थोड़ी सी सूझबूझ दिखाई होती ना, तो मुझे लगता है कि ये अपराधी पहले ही पकड़ा जाता। और इसके ये जो हाफ इनकाउंटर, इसको हाफ इनकाउंटर मत कीजिए, कहिए। ये तो अब अस्पताल में जाएगा और इलाज करा के ठीक हो जाएगा। भरत तिवारी वाला भरत तिवारी जैसा है। भरत तिवारी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर तो इन लोगों का हो जाना चाहिए था। डर कैसे होगा अपराधियों के मन में कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ऐसे हमें ऐसी सजा मिले? मैं तो कहूंगी सम्राट चौधरी जी से एक ऐसा निर्णय लीजिए, एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए, उसमें एक ऐसा नियम बनाइए कि भाई अगर दिख रहा है अपराधी अपराध करते हुए तो तुरंत शूट एंड साइड, ऐसा होना चाहिए। जैसे आप सऊदी अरब में कानून है, उस कानून को लागू करवा दीजिए। देखिए हालत खराब हो जाता है कि नहीं। अपराधी अपराध करने से डरेंगे, 100 बार डरेंगे। आर्मी जमाना उसके पिता की हत्या कर दी गई, फिर गोली पुलिस पे चला दी गई, तो मनोबल बढ़ा हुआ था ना। कुछ नहीं होगा, बेल हो जाएगा, 6 महीने में बाहर आ जाऊंगा, फिर करूंगा। ये नहीं होना चाहिए अंजलि जी। अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए। जो अभी प्रशासन ने किया है, क्योंकि प्रोटोकॉल है और जो कानून कहता है, मुझे लगता है उसी के आधार पर प्रशासन ने हाफ इनकाउंटर किया होगा। उसको हाफ इनकाउंटर ही कह सकते हैं, या फिर प्रशासन ने सूझबूझ के तहत अपराधियों को पकड़ा। ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जेल से छूटे ना, इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए मैम, एक और चीज़ है, जहाँ पर एक तरफ हाफ एनकाउंटर हुआ है सुबह सुबह, वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर पहुँचने वाले हैं, पप्पू यादव पहुँचने वाले हैं। वो लोग अभी भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि चौक चौराहे पर ले जाकर वही करना चाहिए जो उन्होंने बंटी यादव के साथ किया। तो आप इस चीज़ से सहमत हैं? देखिए, कानून है जी मैम, कानून में इसकी सजा का प्रावधान है। और चाहे वो पप्पू यादव पहुंचे, चाहे प्रशांत किशोर। देखिए, अभी तो खैर पप्पू यादव तो हर जगह पहुंचते हैं और सबके दुख में साथ देते हैं। प्रशांत किशोर के लिए तो अभी एक मौका है, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में वो बांकीपुर से उम्मीदवार बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को ज्यादा सहानुभूति बटोरने का काम करेंगे, या कहेंगे कि मैं हूँ, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर वहां जाएंगे, और चूंकि अब ये मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया है, समझ गई ना। तो बांकीपुर का विधानसभा बहुत बांकीपुर की जो सीट है वो खुद खतरे में है प्रशांत किशोर के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर कुछ अलग करेंगे तभी तो जीत पाएंगे। ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये न्याय कानून दिलवाती है, कानून में संशोधन होना चाहिए, मैं यही कहूंगी। और अगर कानून में संशोधन हो जाता है, सरकार अगर कानून में संशोधन कर देती है, जैसे अरब कंट्री में आप देखिए कि जो शरिया कानून है, उस कानून को ला देती है, चाहे महिलाओं के लिए के हक में हो, चाहे ऐसे अपराधी जो एकदम अपराध करने से डरते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शरिया कानून बेस्ट कानून लगता है। और ये चीज बिहार में लागू होनी चाहिए। बिहार में क्या, पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, पूरे भारत में। देखिए, सुबह सुबह बिहार पुलिस के द्वारा रविश, जो कि मेन अपराधी था, जिसने इन सभी चीज़ों को प्लान किया, इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया, बिहार पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पैसे लेकर नेपाल निकलने वाला है, जिसके बाद बिहार पुलिस की टीम तुरंत एक्टिव हुई और उसके बाद पहले रविश के द्वारा गोली चलाई गई। उसके बाद बिहार पुलिस की टीम ने जब गोली चलाई तो रविश के पैर में गोली लग गई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल भी बता दें कि इस कार्यशैली से, बिहार पुलिस के हाफ एनकाउंटर से परिवार
परिवार जो है वो खुश नहीं है, अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।